मित्रों, हम लोग शतभिषा नक्षत्र पे ही चर्चा कर रहे हैं। आज बात करते हैं गुरुदेव की। प्रथम चरण, यहां पे गवर्नमेंट से कनेक्टेड सेवाओं में जा सकता है इंसान। दूसरा चरण, वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय होता है। तीसरा चरण, नॉर्मल फल होता है। बचपन में थोड़ी विघ्न बाधा या व्याधि रोगग्रस्त वैसा कुछ हो सकता है। चतुर्थ चरण, यहां भी बचपन में छोटे मोटे रोग होने की संभावना रहती है, और किस तरह के रोग हो सकते हैं और कितने काल तक चलेंगे वो बाकी संपूर्ण कुंडलियों का अध्ययन करने के बाद में ही कुछ समझ में आएगा। अकेला हम लोगों को गुरुदेव यहाँ पे तीसरे और चतुर्थ चरण में बैठ के कुछ इंडिकेशन देता है, लेकिन से आपका लग्न का स्वामी बहुत स्ट्रोंग है, आपका लग्नेश बहुत स्ट्रोंग है, आपका लगन बहुत स्ट्रोंग है, तब फिर ये चीजें डिलीट हो जाती है, फिर उसका कोई इतना कोई खास असर नहीं होता है। अब बात करते हैं कि गुरुदेव आपके शतभिषा नक्षत्र पे हो और उसके ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टियां, सूर्य की दृष्टि हो, व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है। ऐसे इंसान को दूर से ही देख के एक अलग ही फीलिंग या अनुभव होता है सामने वाले को। चंद्रदेव की दृष्टि, लीडरशिप की भावना प्रबल होती है। समुदाय हो, ग्राम हो, नगर हो, देश हो, बाकी ग्रह किस तरह का सपोर्ट कर रहे हैं उसके अनुसार वो आदमी उस कैटेगरी का लीडर बन सकता है। मंगल देव की दृष्टि, गवर्नमेंट से कनेक्टेड आप सर्विस भी कर सकते हैं या कोई बिजनेस भी कर सकते हैं, अच्छी ट्यूनिंग रहती है उनके साथ। बुध देव की दृष्टि, धार्मिक होता है ऐसा इंसान और स्त्रियों से भी विशेष प्रिय होता है। शुक्र देव की दृष्टि, सद्गुणी होता है और गवर्नमेंट से कनेक्टेड या सत्ता पक्ष से लाभ उठाता है। शनि देव की दृष्टि, भौतिक शरीर की जितनी इच्छाएं हैं, जो भी सुख है, वो सब प्राप्त होने का इंडिकेशन यहां पे मिल सकता है आपको। तो ये थे पुस्तक में गुरुदेव शतभिषा नक्षत्र में और उसके ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टियां। बहुत से पाठों में हम आपको बताते हैं, अब सब पाठों में एक ही चीज बताए तो आपको भी सुन के बोर लगेगा। इसलिए जैसे हमारे दिमाग में कोई चीज, कोई फल हम बता रहे हैं, अचानक से कोई दिमाग में कोई ऊर्जा का संचार हुआ तो वो वाणी स्वरूप आपको वीडियो में प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये ट्रूथ है, कोई भी ग्रह, कोई भी नक्षत्र छोटे से दो शब्दों के अनुसार आपका भविष्य डिसाइड नहीं करता है। ज्योतिष एक अथाह समुद्र है, उसमें विभिन्न तरह की कुंडलियां, अलग अलग नवमांश के हिसाब से बैठे हुए ग्रह, नवमांश में भी आपको तीन तीन नवमांश अलग चलेंगे, राशि के नवमांश अलग चलेंगे, तो बहुत कुछ दशा, महादशा, प्राण दशा, फिर उसके अनुसार आपको फल कब मिलेंगे वो गोचर, बहुत कुछ सबके ऊपर निर्भर करता है। और सबके ऊपर निर्भर करता है आपका अपना वर्तमान कर्म, जिसको आप किस हद तक चेंज कर लिए, पॉजिटिव चेंज किया है, नेगेटिव चेंज किया है, ये खुद के ऊपर निर्भर है। क्योंकि प्रारब्ध का भोग जैसा कुंडली में लिखा गया है वैसा का वैसा ही केवल पशु पक्षी और जानवर भोगते हैं। इंसान को कुछ खास चीजें या खास शक्तियां प्रोवाइड करवाई है नेचुरलिटी ने, जो उस प्रारब्ध के भोगों को भोग के कुछ नए प्रारब्ध भी बनाता है जीवन में। और उन नए प्रारब्ध अगर आपके पॉजिटिव है तो वो प्रारब्ध जो आपको भोगने हैं उनमें वो आपको एक अलग ऊर्जा प्रदान करते हैं, और अगर अच्छे भोगने हैं तो और ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, पूरी शक्ति के साथ और ऊपर उठते हैं। और अगर बुरे भोगने हैं तो उस भोगने के लिए जो शक्ति चाहिए वो सत्कर्म आपको प्रोवाइड करवाते हैं। यह है ज्योतिष शास्त्र। अब अगर आपने कहीं पे कुंडली दिखाई और आपको बता दिया गया कि आपका ये दुर्योग है, आपका मांगलिक दोष है, आपका अंगारक दोष है, आपका ग्रहण दोष है, आपका पितृ दोष है, या आपको ये राजयोग है या कुल दीपक योग है, और वो कोई भी दोष आपको फल नहीं रहा है और न कोई राजयोग फल रहा है, और उसके बाद में फिर अलग लेवल की प्रेडिक्शन वहां पे आपको दी जाती है और आप संतुष्ट नहीं होते, उन सब का कारण केवल इतना है, प्रारब्ध के जो भोग भोगने हैं, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे देश हो, चाहे समाज हो, हम लोग सब भोग रहे हैं।
लेकिन किस तरह से भोगने हैं और किस तरह से भोग रहे हैं वो हम लोगों के कर्म, हम लोगों के कर्तव्य डिसाइड करते हैं। सोशल मीडिया का बहुत विशाल अथाह भंडार या इसका जो एरिया या इसकी जो सीमा, इसको समझना बहुत मुश्किल है। जैसे हम लोग बोलते हैं ज्योतिष में अथाह समुद्र है, वैसे ही सोशल मीडिया अथाह समुद्र है। और हम लोग कुछ इस तरह से भ्रमित रहते हैं पोस्टों को देख के, या किसी ने कोई एक पुस्तक पढ़ के वहां पे लिख दिया कि ये आपका शनि नीच का है तो आपको ये खराब फल प्राप्त होंगे, और आपकी कुंडली में वो शनि नीच का मिल गया और आप दुखी हो गए, जबकि वो खराब फल आपको मिल ही नहीं रहा है, फिर भी आप दुखी हो गए और उसी के विषय में आपका चिंतन चलते जा रहा है। 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 1 साल, 2 साल, वो आपके दिमाग में एक चीज एक स्थायी हो गई। क्योंकि बुरी चीज, गलत चीज दिमाग में कुछ ज्यादा जल्दी स्थायी भी हो जाती है और वो अवचेतन में जाके सेव भी हो जाती है, वो निकलती नहीं है। अब वो उसने एक ऊर्जा का रूप ले लिया, क्योंकि अवचेतन में कंटिन्यू चल रही है। जैसे बोला जाता है ना कि आप अजपा जाप करो, जो केवल अपने प्राणों को, अपने मन को सुनाई दे और किसी को नहीं, तो वो एक ऊर्जा का रूपांतर लेता है और वो धीरे धीरे वो ऊर्जा आपकी बढ़ती है। अब वो खराब बात आपके अवचेतन में, मस्तिष्क में सेव हो गई, वो एक अजपा जाप का रूप धारण कर लिया और वो धीरे धीरे नेगेटिविटी आपके शरीर में आते जा रही है। आपको वो फल भोगने ही नहीं थे, लेकिन उस ऊर्जा को आपने इतना बढ़ा दिया कि वो फल आपको मिलने चालू हो गए। फिर आपने क्या बोला, नहीं हमारा तो शनि नीच का था, इसकी वजह से हम भोग रहे, जबकि फलों को आपने इनवाइट किया है। शनि ने नहीं दिया आपको वो फल, आपने खुद ने इनवाइट किया है। हमेशा ध्यान में रखिए, देखिए ज्योतिष में जो भी योग या दुर्योग जो पुस्तकों के द्वारा हम लोगों को प्राप्त होते हैं, ये यहां तक सीमित नहीं है। इतना आसान नहीं है कि पुस्तकों के द्वारा आपको कोई चीज मिली और वो आपको अक्षरश, जितने भी इंसान हैं 2.5 साल तक शनि एक ही राशि में रहता है। मान लीजिए कि मान क्या लीजिए मेरा हकीकत में मेरा शनि मेष राशि में है, तो मेष राशि में वो 2.5 साल तक था। तो उस 2.5 साल में आप सोच सकते हैं कि कितने बच्चे पैदा हुए होंगे। उनका सबका नीच का था। हमने भी इस पे बहुत रिसर्च की, बहुत देखा, तो ऐसे ऐसे इंसान भी मिले जो बहुत पैसे वाले हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पे आसीन है, बहुत अच्छे अच्छे नेता भी है, और ऐसे भी मिले जो रिक्शा या ठेला चलाते हैं। तो क्या उन पे शनि नीच का उसका योगदान है? नहीं। सबसे ज्यादा योगदान है आपके विल पावर का, कि आपने कौन सी चीजों को ज्यादा एक्टिव कर रखा है और कौन सी चीजों को ज्यादा डीएक्टिव कर रखा है। कहने का मतलब यही है कि कौन से ग्रह को आपने ज्यादा बल दे रखा है और कौन से को कम। हमारा ज्योतिष सिखाने का या बोलने का थोड़ा अलग तरीका है। आशा अगर आप शुरू से जुड़े हुए हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। वो अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।